गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो 3 बजे का अलार्म पुश करते करते फाइनली 3:15 पे मेरी नींद खुल गई है। ये देखो कितना अंधेरा है बाहर। तो मैंने अपने बुक्स वगैरह निकाल ली रिवीजन के लिए। तो सबसे पहले मैं एशियंट हिस्ट्री से शुरू करूँगी। मैंने सबसे पहले रिवाइज़ किया विजयनगर एम्पायर, चोला एम्पायर एंड देन बहमानी किंगडम। ये सब रिवीजन करने में मुझे 1 घंटा लग गया, क्योंकि मैं जब भी कुछ पढ़ना शुरू करती हूँ मैं अपना दिमाग खाली करके पढ़ती हूँ, ताकि मैं सारी चीज़ें सही से रिटेन कर पाऊँ। ये बहुत अच्छा आइडिया होता है। 4 बज चुके हैं और उसके बाद मैंने खोली जियोग्राफ़ी। मैं जियोग्राफ़ी का भी 2-3 चैप्टर रिवाइज़ करूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे मैं नीचे बैठ के बहुत ही डिम लाइट में क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि साइड वाले रूम में मेरी सिस्टर सो रही है और वो दिन में लाइब्रेरी जाती है, तो वो दिन में नहीं सो पाती है। तो मैं उसको सुबह डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, और मेरी टेबल चेयर उसी रूम में लगी हुई है, इसलिए मैं चुपचाप दूसरे रूम में आके डिम लाइट में पढ़ती हूँ। क्योंकि जियोग्राफ़ी में नंबर ऑफ़ चैप्टर्स ज़्यादा हैं, इसलिए इससे 2-3 क्वेश्चन तो बन जाते हैं, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। तो जियोग्राफ़ी को सही से रिवीजन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप डिफरेंट टॉपिक्स ले सकते हो डेली, बट जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं कभी जियोग्राफ़ी पढ़ लेती हूँ, कभी हिस्ट्री रिवाइज़ कर लेती हूँ, कभी मॉडर्न हिस्ट्री ले लिया, कभी मिडाइवल हिस्ट्री ले लिया, कभी एंशिएंट हिस्ट्री ले लिया। तो इस तरीके से आप अपना टॉपिक वेरी कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि सुबह सुबह उठ के हमारा दिमाग बिल्कुल खाली होता है, हमारे दिमाग में कोई अदर चीज़ें नहीं घूम रही होती हैं, तो हम जो भी पढ़ते हैं वो सही से दिमाग में बैठ जाता है। और दिन में क्या होता है, दिन में हम लॉट ऑफ़ एक्टिविटीज़ कर चुके होते हैं, तो क्या होता है माइंड में वो सारी बातें कहीं ना कहीं घूम के आती हैं और हमारा दिमाग जो है डाइवर्ट होता रहता है। 5 बज गए और मेरी सिस्टर भी उठ गई थी, तो मैंने सोचा चलो अब रूम में बैठ के टेबल पे पढ़ाई की जाए। और टेबल की हालत यार बहुत गंदी हो जाती है शाम तक, तो सुबह उठ के उसको एक बार साफ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप जहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, आप अपना जहाँ आधा दिन निकालने वाले हो, वो एरिया नीट एंड क्लीन तो होना ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं उसको साफ़ करना शुरू करती हूँ, चीज़ें सब सही से लगा के। देन फाइनली मैं अपना टू डू लिस्ट बनाऊँगी एंड देन वी विल स्टार्ट आवर डे। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है टेबल, और हम अब टाइम चेक करेंगे। टाइम देखो 6 बज चुके हैं, क्योंकि मैंने ब्रश वगैरह भी कर लिया था लगे हाथ। अब बज गए हैं 6, तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपना टू डू लिस्ट एंड देन आई विल स्टार्ट माई डे विद बायो। क्योंकि बायो से मेरा बैकग्राउंड नहीं है, तो उसको पढ़ने में, उसको समझने में मुझे टाइम देना पड़ता है। फिर भी मैंने बहुत पढ़ा था लास्ट टाइम भी, बट मेंस में जो क्वेश्चन आया था वो एनिमल किंगडम से आया था और वो मेरे सिर के ऊपर से चला गया था। तो इस बार मेरा यही टारगेट है कि बायो से तो मैं क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगी। तो बायो मैं अच्छे से रिवाइज़ करती हूँ। तो मैंने ना वो सिस्टम पढ़ा, और मैं क्या है नोट्स में चीज़ें ऐड ऑन करती रहती हूँ। जैसे आप कोई लेक्चर देखोगे ना, आप एक बार में जो चीज़ें नोट डाउन करोगे, नेक्स्ट टाइम जब लेक्चर देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ही मिलेंगी। तो जो भी मेरा वीक पोर्शन है मैं जनरली उसको लेक्चर से रिवाइज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं बुक प्रेफर करती हूँ या अपने पुराने नोट्स। 7:30 बज रहे हैं गाइस। मैं नीचे दूध, म्यूज़ली और केले लेने आई थी। तो बट मैं जब शॉप पे पहुंची, मैंने उनसे पूछा म्यूज़ली कितने का है, तो वो मुझसे कह रहे थे 350, और वो आधा किलो का पैकेट था। तो मैंने जल्दी से जेप्टो खोला। जेप्टो पे 368 में मुझे 1 kg का पैकेट मिल रहा था। मैं क्या तेरी मैंने उनको कहा भैया मुझे बस दूध का पैकेट दे दो। अब मैं नीचे खड़े होकर वेट कर रही हूँ कि जेप्टो वाला आएगा मेरा सामान लेके, फिर मैं जाऊँगी ऊपर। और फाइनली जेप्टो के 15 मिनट ख़त्म हो गया और वो आ गया, तो मैं सामान लेके ऊपर आ गई। और भाई उसने केले के नाम पे मुझे 3 केले तो पके हुए दे दिए और 3 केले कच्चे दे दिए। एनीवेज़ मैं अपना नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो मैंने दूध को गर्म किया, म्यूज़ली उसमें डाला, और मैं केले काट काट के उसमें डाल दूँगी। मुझे इस तरीके से ये खाना बहुत पसंद है। आप लोग भी कभी ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा शुगर भी ऐड कर सकते हो अगर आपको मीठा चाहिए होता है। अब मैं नाश्ता करूँगी अपना, और मैं वो कैब रिवाइज़ करूँगी और ग्रामर थोड़ा पढ़ूँगी। और ग्रामर में यार फिक्स प्रीपोजिशंस और फ्रेजल वर्ब मुझे ऐसा लगता है डेली थोड़ा बहुत ऐड ऑन करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये फ़िक्स होती हैं। आप इसमें अपना दिमाग नहीं लगा सकते कि अगर बेयर विद ऐसे नहीं समझ आएगा ना, आप पढ़ोगे तभी समझ आएगा कि इसका मतलब टॉलरेट करना होता है। तो उसके बाद जब जो मैंने बायो का चैप्टर पढ़ा था, मैं उसके क्विज़ सॉल्व करूँगी, क्योंकि क्वेश्चंस में ही आपका दिमाग खुलता है, आपको याद आता है, आपको वो चीज़ हिट करती है कि अच्छा जो मैंने पढ़ा था इसका आंसर ये हो सकता है। तो वो एक तरीके का प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ये मैंने लिटिल बॉय अभी बुक लॉन्च करी थी परमार सर ने 1-2 महीने पहले ही,
तो मैंने इसको मंगाया है और इससे मैं अपने बायो के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती हूँ, या कोई भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसमें पूरे जीएस के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपके एसएससी में पूछे भी दिए हुए हैं, अदरवाइज़ स्टेट एग्ज़ाम्स और यूपीएससी से भी उसमें से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो सब भी क्वेश्चन इसमें हैं। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मैं क्वेश्चंस रोज़ प्रैक्टिस कर पाती हूँ तो ये बिल्कुल झूठ होगा यार, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है। बट वो टॉपिक्स जो मुझे थोड़े टफ लगते हैं मैं उनके क्वेश्चन एक बार ज़रूर देख लेती हूँ। तो अब ऑफिस आने का टाइम होने लगता है, इसलिए हमने सुबह कुछ हम साथ में खाना बना लेते हैं। ये मेरी सिस्टर है, ये कुछ बना रही है खाने का, तो जो कि मैं टिफ़िन लेके जाऊंगी ऑब्वियसली ऑफिस। तो ऑफिस जाने से पहले मैंने थोड़ा ज्योमेट्री पढ़ने का डिसाइड किया, तो मैंने 1 घंटे मैथ सॉल्व किया। तो ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज़ है जिसको मैं रोज़ एक एक लेक्चर देख लेती हूँ कि मेरा हाथ उस टॉपिक पे बना रहे। यानी देखो ये इतने टफ़ भी नहीं है। आप लोग बोलोगे यार फॉर्मूला रिवाइज़ करके भी तो काम हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर उस टॉपिक में अपना हाथ डाल के रखते हो तो ऐसा होता है कि अगर उससे रिलेटेड चीज़ें आती है तो आपको लगता है अरे ये अभी कल ही तो किया था, अरे ये तो ऐसे होता है। और सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज़ करने से चीज़ों को रिकॉल करके करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो एनीवेज सबके अपने अपने तरीके होते हैं, तो ये मेरा तरीका है। आई होप आपको ये मेरे साथ थोड़ा सा पढ़ना या मेरी चीज़ें देखना अच्छा लगा होगा कि मैं कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ लाइफ में, क्योंकि सिर्फ बातें करने से चीज़ें नहीं होता, आपको खुद भी करना पड़ता है। तो आई होप इस चीज़ से आप लोग भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल पाओगे अगर आप लोग ऑफिस में हो और चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, बाय।